किसान की आत्मा व वर्तमान आंदोलन रीता भूयार की कलम से वर्तमान किसान आंदोलन पर चर्चा की जाए तो समझ में आता है कि भारत में किसान पहली बार आंदोलन नहीं कर रहा है, बल्कि समय समय पर करता रहा है। किसान पर चर्चा से पहले हम भारतीय भौगोलिक व्यवस्था पर चर्चा करते हैं, ताकि जनता को समझ आए कि वर्तमान सरकार जनता की बात सुन क्यों नहीं रही है। दरअसल भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता रहा है, या कहा जाता था, पर क्यों? इसलिए भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है कि भारत में हर वो चीज है जो अन्य देशों में है, जैसे सोना, हीरा, कोयला, असेट आदि सभी की खान भारत में है। भारत में गैस तेल भी निकलता है। भारत में सबसे उच्च व सबसे छोटा भी भारत में ही है। भारत में लंबी नदी और तालाब, कुआं व नहरें, समुद्र, ऊंचा झरना, पठार, पर्वत, प्लेन व रेगिस्तान, उबड़ खाबड़, वन, जंगल, दलदल। यहाँ झील में घर और गर्मी, सूखा, ठंड व बरसात, कोहरा, बर्फ, तेज हवा, गर्म हवा, बदल, अनेक वेशभूषा, अनेक भाषा, अनेक धर्म और काम के आधार पर मनुष्य की जाति। इसी प्रकार भी खेती से फसल तैयार की जाती है। यदि संसार को घूमना या देखना है तो भारत की भौगोलिक स्थिति को देख लो। संसार में जितनी राजनीतिक पार्टी है उसे कई गुना अधिक पार्टी अकेले भारत में है, इसलिए भारत को धर्मनिरपेक्ष कहा जाता है। इसलिए संसार को देखना है तो भारत को देख लो। अब हम आते हैं किसान आंदोलन की ओर। तो आदिकाल से ही भारत में सूखा पड़ता आ रहा है, फसल बर्बाद होती आ रही है, और सबसे बड़ी बात कि भारत का किसान कम और मजदूर ज्यादा है। इसको समझने के लिए भी हमको चर्चा करनी पड़ेगी, लेकिन हम उसको संक्षेप में बता देते हैं कि कुल किसान आबादी में भारत लगभग 1% जमींदार किसान है और 99% मजदूर किसान है। हमेशा ही मजदूर किसान अपनी समस्याओं को रखता रहा है, लेकिन उसकी समस्या को देखने से पहले हम जमींदार किसान को देख लेते हैं और हम आकलन कर लेते हैं कि किसान खुशहाल है। ये मैं जांच एजेंसी की बात कर रही हूँ। दरअसल जब भारत में आपदा आई है, किसान उस आपदा से लड़ता रहा है। जिस तरह तूफान आने पर पेड़ झुक जाता है और तूफान जाने पर पेड़ फिर सीधा खड़ा हो जाता है। एक दो पेड़ टूट भी जाते हैं जो कमजोर होने के कारण अकड़ के खड़े रहते हैं और टूट जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं किसान आंदोलन पर। किसान जो है वो अपने लिए तो अन्न उगता ही है, लेकिन साथ ही जनता के लिए भी अन्न उगता है। साथ ही किसान अच्छा अन्न बेच देता है और जो बेकार होता उसको स्वयं खाता है। किसान कभी भी जनता के भोजन में मिलावट नहीं करता है। यदि वो खाद, पानी, दवाई जो भी अन्न को उगाने में लगता है वही वो स्वयं खाता है। इसका सीधा अर्थ ये है कि वो व्यापारी नहीं है। दरअसल किसान हमेशा से ही सामाजिक रहा है, और सामाजिक व्यक्ति कभी भी आपदा में न तो किसी को अकेला छोड़ता है और न ही अकेला रहता है। दरअसल कुछ व्यापारी आपदा में इस देश की जनता पर निर्भर रहते हैं। यहाँ जनता का मतलब सरकार समझे। जब भी उन कुछ व्यापारियों को व्यापार में घाटा होता है तो उसकी पूर्ति या कर्ज माफी जनता करती है। मेरा मतलब सरकार से है। तो उसने सोचा कि क्यों न मैं इस जनता को अपना गुलाम बना लूं। मेरा मतलब सरकार से है। उसने इस जनता यानी सरकार को गुलाम बना लिया, और उस व्यापारी ने देखा कि अब भी आपदा आने पर व्यापारी का कर्ज जनता यानी सरकार ही माफ करती है। मेरे पास सब कुछ होने पर भी वो मजदूर किसान पर ही निर्भर होता है, जो रात दिन खेत में काम करता है, और उसके बच्चे देश की सुरक्षा में। फिर भी वो कमजोर होने के बावजूद अधिक प्रश्न रहता है। वो किसान भूख से आत्महत्या भी करता है, फिर भी वो अपना काम नहीं छोड़ता है। अपना काम से मतलब दूसरों को जीवन देना। आज वो व्यापारी उस किसान की खुशहाली, उसकी ताकत, जो उसकी फसल थी, उस पर कब्जा करना चाहता है, उसको गुलाम बनना चाहता है। वो चाहता है कि वो अन्न उगाए और उस अन्न को स्वयं खाने के लिए मुझसे एक अन्न के लिए मुझ पर निर्भर रहे। दरअसल आज उस व्यापारी की नीयत उस अंडे देने वाली मुर्गी पर आ गई है, और वो व्यापारी उस मुर्गी के सभी अंडे एक साथ निकलना चाहता है। वो भूल गया है कि भारत में यदि मजदूर किसान आज भी इतनी विषम परिस्थिति में इतनी अच्छी खेती कर रहा है तो वो एक ही बात है। वो एक ही मजदूर किसान अपनी फसल को अपने बच्चे की तरह उगता है, अपने बच्चे की तरह उसकी देखभाल करता है। और किसान जमीन को अपनी माँ, अपनी पत्नी, अपना भाई बहन, अपना पिता व मित्र समझता है। उसके बाद तैयार फसल को अपना बच्चा समझकर देश की सेवा के लिए भेजता है। लेकिन ये जब तक ही है जब तक किसान अपनी जमीन और अपनी फसल को अपना समझता है, और अपनी फसल को वो बाजार में भेजकर उसके पास ही वापस उस रूप में, उस मूल्य पर ही मिले। जिस दिन वो मूल्य खत्म हो जाएगा उस दिन उस किसान का उस फसल से लगाव भी खत्म हो जाएगा, और जब लगाव ही खत्म हो जाएगा तो वो फसल को भी उस तरह से ही उगाएगा जैसे कि आज कारखाने में एक मजदूर अपना काम कर रहा है। मजदूर तब तक काम करता है जब तक उसको वेतन मिलता है, लेकिन किसान अपने खेत बिना वेतन के काम करता है। यदि उसकी फसल नष्ट भी हो जाती है तो वो फसल उगाना नहीं छोड़ता है, बल्कि अगली बार अधिक सुरक्षा, ताकत और प्यार व स्नेह दया के साथ फसल तैयार करने में जुट जाता है। वर्तमान में जिस तरह से एक किसान को नष्ट करने का कार्यक्रम चल रहा है वो न तो जनता हित के लिए अच्छा है और न ही उद्योग जगत के लिए, क्योंकि दोनों ही अन्न पर निर्भर है। आज आंदोलन किसान को किसान बने रहने के लिए किया जा रहा है, जब कुछ दलाल आज व्यक्तिगत स्वार्थ में इस देश की पहचान को खत्म करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने धर्मनिरपेक्षता को तो खत्म करने का काम तो किया ही है, लेकिन उन्होंने आज नफरत भरा माहौल तैयार किया है। एक मजदूर या किसान या एक व्यक्ति के आंदोलन की चर्चा जहाँ विधानसभा या लोकसभा, राज्यसभा में होती थी, जिसके लिए सभी आयोग, मानवाधिकार, महिला आयोग, अल्पसंख्यक आयोग एकजुट होकर उसकी समीक्षा करते थे, आज वो परिपाटी या प्रचलन खत्म किया गया। आज विरोध को देशद्रोही का नाम देकर उसकी भावनाओं को खत्म किया गया। ऐसा पहले भी मजदूर
बेरोजगार युवाओं, कर्मचारियों, महिलाओं व NRC के आंदोलन को खत्म कर विरोध की भावनाओं को खत्म किया गया है, जिसके साथ दया, करुणा, अपनापन का भाव खत्म हुआ है। लेकिन आज भी इस आंदोलन को संपादक अपनी कलम से इसको जिंदा कर सकते हैं और कैमरामैन उसको जनता को रूबरू दिखाकर उसके अंदर आई निराशा को फिर से एक नई रोशनी देने का काम कर सकते हैं। मैं कोई लेखक नहीं हूँ, लेकिन जो देखा है उसको बताने का काम किया। बताने के लिए और भी बहुत कुछ है, लेकिन अवसर ही नहीं मिल रहा है। धन्यवाद। कोटि कोटि नमन करते हुए सभी को मेरा जय जवान, जय किसान, जय भारतीय संविधान। और जैसे कि आज सभी यहाँ पर उपस्थित हैं, तो सभी को मैं यही बताना चाहूंगी, मैं भी किसान मजदूर की बेटी हूँ। आज अपने पिता, अपने भाइयों और अपनी माता का दुख का एहसास मुझे हुआ, जिसके कारण मैं इस मंच पर हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि आज किसान कोई धर्म नहीं है, कोई जाति नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, किसान जीवन दाता है। कैसे कि हम लोग 2 दिन खाने के बिना रह सकते हैं, 1 दिन पानी के बिना भी रह सकते हैं, लेकिन हम लोग अगर 5 मिनट सांस ना लें तो शायद हम लोग जीवित नहीं रह सकते। तो सांस हम किस वजह से